बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम तोएं और ज़ोएं पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। ये कौन है? ज़रा गौर से इसको देखो। ये है तोता। बहुत ही प्यारा सा तोता है ये। और आपको पता है तोते मुख्तलिफ रंगों के भी होते हैं और ये दरख्तों पर भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, हमारे घरों में भी लोग इसको अपने पिंजरों में रखते हैं। अच्छा, और बहुत से तोते ऐसे होते हैं जो कि बातें भी करते हैं। जो अक्सर आपके घरों में जो तोते रहते हैं वो आपकी बातें सुन सुन के वो बातें भी करना शुरू कर देते हैं। और इनकी एक अलग से एक नस्ल होती है जो कि बातें करने वाली होती है। सारे तोते बातें नहीं करते। तो इस तरह से ये कौन है? तोता है। तोता 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 जो है, इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज़रा गौर से सुनो। तोता तोता त। और ये आपने पहले भी शक्ल देखी है। हमने टे पर भी ये शक्ल देखी थी, रे पर भी ये शक्ल देखी थी। हाँ, तो ये तोएं है। ठीक है, ये है तोएं। तोएं की आवाज़ क्या है? तो तोता। तोएं तो तोता। तोएं तो तोता। ठीक है, और ये इसकी बड़ी शक्ल है। ऊपर से नीचे एक खड़ी लाइन होती है सीधी, और इस तरह से यहाँ पे एक आँख बना दी जाती है। ये है तोएं। तोएं की आवाज़ क्या है? तो तो तो। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पर तोते को देखा है। और ये क्या है? तोएं तो तोता। हम सब मिलके पढ़ेंगे और देखेंगे हमारी किताब पर क्या लिखा हुआ है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत ही खूबसूरत एक तोता है। जिस तोते के बारे में अभी हम फ्लैश कार्ड पर भी पढ़ रहे थे। ये है तोता। तोते की लाल रंग की चोंच होती है और इसका रंग हरा होता है। और भी मुख्तलिफ रंगों के भी तोते होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो तोते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ये तोता है। और आपको पता है तोता क्या खाता है? तोता शौक से मिर्च खाता है, अमरूद खाता है, सेब खाता है और इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें पसंदीदा हैं। और आपको पता है मियाँ मिट्टू चूरी भी खाता है। ये तोता बहुत शौक से चूरी भी खाता है। किस किसने अपने घर में तोता पाल रखा है? आपने। माशाल्लाह, आप उसका ख्याल रखते हैं ना। जब भी हम अपने घरों में कोई इस तरह का जानवर या परिंदा पालते हैं तो हमें उसके खाने पीने का, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये तो बेज़ुबान है ना। बेज़ुबान से याद आया, बहुत से तोते ऐसे होते हैं जो कि बातें भी करते हैं और हमारे घरों में एक ऐसा फ़र्द बन जाते हैं जिसके बगैर दिल ही नहीं लगता। ये है तोता। तोता, इसकी पहली आवाज़ ज़रा सुनो। तोता तो तो तो। ये है ऊपर से नीचे एक खड़ी लाइन है सीधी और एक आँख बना दी है। तो ये है तोएं। तोएं तोता। तोएं की आवाज़ है तो 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 तोता। तोएं तोता। तोएं तो तोता। तोएं तो तोता। तोएं तो तोता। तो अब हम मिलके इसको देखेंगे। और हमारे इर्द गिर्द और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो तोएं से बनती हैं, जैसे तैयारा। वेरी गुड। तैयारा तोएं से होता है, तश्तरी तोएं से होता है। और मैं आपको उसके साथ और भी बहुत से नाम बताऊंगी, लेकिन आप भी अपने इर्द गिर्द देखो ना तोएं से और कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। अब हम यहाँ पर तोएं लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता।
ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन और यहाँ से हम एक आँख बना देंगे इस तरह से। ये है तोय। तोय की ये शक्ल होती है। अब हम 2 से 3 मरतबा इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम तोय लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा इब्तदाई नुक्ता है, ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन और यहाँ से हम एक आँख बना देंगे इस तरह से। ये है तोय और तोय को हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए तोय पर पेंसिल फेर देंगे और लिखेंगे। यहाँ पर इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, उसके साथ छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम उनको आपस में मिलाते जाएं और तोय लिखते जाएं। तो चलिए आए लिखते हैं। इब्तदाई नुक्ते से शुरू किया, एक ऊपर से सीधी लाइन लगाई और यहाँ पर एक आँख बना दी। ऊपर से नीचे सीधी लाइन, यहाँ पर एक आँख बना दी। ऊपर से नीचे सीधी लाइन और यहाँ पर एक आँख बना दी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इब्तदाई नुक्ता सिर्फ दिया गया है, हम उसको फॉलो करेंगे। ऊपर से नीचे सीधी लाइन, ठीक है, और यहाँ पर हम एक आँख बना देंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन और यहाँ से हम एक आँख बना देंगे। ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन, यहाँ पर हम एक आँख बना देंगे। और इस तरह से हमने आज नुक्तों को आपस में मिलाते हुए तोय लिखा है और इसके साथ ही इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए तोय लिखने की प्रैक्टिस की है। इस पेज पर हमने सबसे पहले तोय की आवाज़ की पहचान की है, उसको पहले गौर से सुना, फिर उसके बाद हमने उसको बोलना सीखा है। इसके साथ ही हमने तोय को पहचान के पढ़ना सीखा और लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरे जमात में बच्चों को सलाम कहें, इनसे हाल अहवाल पूछें। बच्चों को उर्दू हरूफ तहज्जी में हर्फ तोय से शुरू होने वाले अल्फाज बोलकर सुनाएं और उनको आवाज़ की पहचान करवाएं। बताएं कि हर्फ तोय का तलफ़ुज़ तोय होता है। हर्फ तोय उंगली से हवा में लिखकर दिखाएं। उसके बाद आप बच्चों को तोय लिखने में रहनुमाई करेंगे। तोय से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे तालिब इल्म, ताक वगैरह। इस तरह से बच्चे तोय को बेहतर तरीके से सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के काबिल होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है, इसे गौर से देखें। ये क्या है? ये कुछ बर्तन हैं। आपको पता है, जहाँ पर ज़्यादा बर्तन एक साथ पड़े हुए हों, जैसा कि हमारे किचन में एक बड़ा सा एक टोकरा होता है, उसके अंदर ज़्यादा बर्तन पड़े हुए होते हैं, तो हम उन सारे बर्तनों को जब इकट्ठा बोलना होता है तो हम पता है क्या कहते हैं? उनको ज़रूफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़रूफ़ कहते हैं। जहाँ पर भी ज़्यादा बर्तन, हाँ बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोगों ने बहुत सारा अनाज एक ही जगह पर पड़ा हो तो उसे कहते हैं ना ज़ख़ीरा, इसी तरह से बहुत सारे बर्तन एक जगह पर पड़े हों तो हम उसको कहते हैं ज़रूफ़। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया कि जहाँ पर बहुत सारे फल एक साथ पड़े हों उसे कहते हैं समर। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को याद रखते हो। जैसे बहुत सारा फल एक जगह पड़ा हो तो उसको हम कहते हैं समर। बहुत सारा अनाज एक ही जगह पर इकट्ठा पड़ा हो तो उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। इसी तरह से बहुत सारे बर्तन एक जगह पर पड़े हों तो उसे हम कहते हैं ज़रूफ़। क्या कहते हैं? ज़रूफ़। ज़रूफ़ कहते हैं उन्हें। और ये क्या है? ये हाँ तोय की शक्ल है, लेकिन इस पर तो नुक्ता है इसलिए इसको कहते हैं ज़ोए। ज़ोए। तो ज़रूफ़ की पहली आवाज़ क्या लग रही है? ज़रूफ़। ज़ 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 ज़, इसकी पहली आवाज़ ज़ है और इसका नाम क्या है? ज़ोए। ज़ोए की आवाज़ क्या है? ज़ ज़
ज़रूफ, ज़रूफ, ज़रूफ। वेरी गुड। अब हम यहाँ देखते हैं, ऊपर से नीचे सीधी लाइन और एक बड़ी सी आँख बनाएंगे, ये तोए क्या हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो ये ज़ोए है। ज़ोए की आवाज़ मैंने क्या बताई थी, ज से ज़रूफ। वेरी गुड। अब हम अपनी किताब पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर हमें क्या क्या नज़र आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे बर्तन एक ही जगह पर पड़े हैं। ज़रा याद करो मैंने आप लोगों को क्या बताया था। जहाँ पर बहुत सारे बर्तन एक साथ पड़े हों उसे कहते हैं ज़रूफ। वेरी गुड। ये इतने सारे बर्तन ज़रूफ हैं। ज़रूफ, ज़रूफ। वेरी गुड। इसकी पहली आवाज़ क्या है, ज। और ये कौन है जी, ये तो अगर इसका नुक्ता हटा दिया जाए तो ये तोए है, और अगर इस पर नुक्ता लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ज़ोए। ज़ोए की आवाज़ है ज़रूफ। ज़ोए ज़रूफ, ज़ोए ज़रूफ। वेरी गुड। अब अपने इर्द गिर्द देखो, ज़ोए से और कौन कौन से नए अल्फाज बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर ज़ोए लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पर हम एक बड़ी सी आँख बना देंगे। ये है तोए। तोए के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया तो ये बन गया ज़ोए। वेरी गुड। और इस तरह से हम 2 से 3 मरतबा ज़ोए लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर ज़ोए लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे सीधी लाइन और यहाँ पर एक आँख बना देंगे। ये है तोए। तोए के ऊपर हमने लगा दिया एक नुक्ता और ये बन गया ज़ोए। तो इस तरह से हम 2 से 3 मरतबा ज़ोए लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ज़ोए पर पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें ज़ोए लिखने का मुकम्मल तरीका फॉर्मेशन के मुताबिक दिया गया है। इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है और छोटे छोटे नुक्ते लगाकर हमें बताया गया है कि इनको आपस में जोड़ते जाएं और ज़ोए लिखें। तो आए मिलकर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। यह इब्तिदाई नुक्ता, हम नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे और लिखेंगे ज़ोए। ज़ोए। हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए ज़ोए लिखा है। अब हम इब्तिदाई नुक्ते को देखेंगे और लिखेंगे ज़ोए। इस तरह से। और हमने यहाँ पर ज़ोए लिखने की मुकम्मल प्रैक्टिस की है। इस सफ़े पर हमने सबसे पहले ज़ोए की आवाज़ की पहचान की, ज़ोए को पहचान कर उसको बोलना और पढ़ना सीखा, और उसके साथ ही हमने ज़ोए को लिखने की प्रैक्टिस भी की है और लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। कमरा जमात में बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहें और उसके बाद बच्चों से हाल हवाल पूछने के बाद बच्चों को हरूफ तहज्जी में से तोए की आवाज़ की पहचान करवाएं। उनके सामने तोए से जो ये अल्फाज बनते हैं उनको बोल कर बताएँ, बच्चों को सुनने के काबिल बनाएँ और उसके बाद बच्चे भी बोलने के काबिल हो जाएंगे। उसके साथ ही बच्चों को तोए का तलफ़ुज़ बताएँ और तोए को उंगली से हवा में लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। और जब बच्चे किताब के ऊपर नुक्तों को आपस में जोड़ते हुए तोए लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस वक्त भी आप बच्चों की मुकम्मल रहनुमाई करें। बच्चों से चीकी मिट्टी के ज़रिए छोटे छोटे बर्तन बनवाएं। हरफ तोए लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तनों को ज़रूफ़ कहा जाता है। बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करें कि आपने किस तरह से अल्फाज को पढ़ना है और हरूफ तहज्जी की पहचान किस तरह से करनी है।
पढ़ें और लिखें। हम सबसे पहले हरूफ तहज्जी को गौर से देखेंगे और इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो चले आए शुरू करते हैं पढ़ाई को। ये कौन क्या है? जिसके सर पर 3 नुक्ते नहीं होते वो क्या होता है? सीन। और ये शीन, स्वाद, ज़ाद, तोएं, ज़ोएं। वेरी गुड। और अब हम यहाँ पर इब्तिदाई नुक्ते से शुरू करेंगे और हरूफ तहज्जी को लिखेंगे। हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोएं, ज़ोएं लिखा है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है। हम वहाँ से शुरू करते हुए क्या लिखेंगे? सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोएं, ज़ोएं। और इस तरह से हमने पूरे पेज को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो आज हमने सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोएं, ज़ोएं की पढ़ाई की है पहले, और उसके बाद हमने लिखाई की है। सरगर्मियाँ। हम सबसे पहले पहली सरगर्मी करेंगे। हर हर्फ को इस तस्वीर से उस तस्वीर से मिलाएं जो उसके नाम का पहला हर्फ है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, यहाँ पर हरूफ तहज्जी लिखे हुए हैं। हमने तस्वीर को गौर से देखना है और सोचना है उसका नाम क्या है। जहाँ पर हम उसका नाम सोचेंगे तो उसका जो पहला हर्फ है उस पर हम गौर करेंगे कि यहाँ पर किस हरूफ तहज्जी से इसका नाम शुरू होता है। जैसा कि यहाँ पर है ज़ईफ़, तो ज़ईफ़ जो है वो किस हरूफ तहज्जी से शुरू होता है? बिल्कुल ठीक, ज़ईफ़ शुरू होता है ज़ाद से। सूरज, सूरज सीन से शुरू होता है। शरबत, शरबत शीन से शुरू होता है। सोफ़ा स्वाद से शुरू होता है। तोता तोएं से शुरू होता है। वेरी गुड। और आपने इस तरह से पहले तस्वीरों को गौर से देखना है, उनके नामों को सोचना है कि उनके नाम क्या हैं। जैसे ही हमें उनके नामों का पता चल जाएगा तो हमारे लिए ये सरगर्मी करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम सरगर्मी नंबर 2 करेंगे। तस्वीर के नाम के पहले हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, यहाँ पर हरूफ तहज्जी दिए गए हैं। हर तस्वीर के साथ 2-2 हरूफ तहज्जी दिए गए हैं। हमने इनको पहचानना है कि इनका नाम क्या है। जब हम नाम को अच्छे तरीके से सोच लेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो नाम है ये किस हरूफ तहज्जी से शुरू होता है। जैसा कि ये क्या है? ये है साबुन। साबुन स्वाद से शुरू होता है या ज़ाद से? स्वाद से शुरू होता है। ये ज़्यादा बर्तन है, क्या इसको कहते हैं? ज़रूफ। वेरी गुड। और ये ज़ईफ़, ज़ईफ़ ज़ाद से शुरू होता है। शेर, शेर शीन से शुरू होता है। वेरी गुड। अब हमें अगला जो तीसरी सरगर्मी है उसमें कहा गया है नुक्तों पर पेंसिल फेर कर तस्वीर मुकम्मल करें और रंग भरें। सबसे पहले क्या करेंगे? ये नुक्ते जो हैं इनको आपस में जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों तस्वीरों में रंग भरेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रंग को तब्दील कर लेते हैं और इन नुक्तों को आपस में जोड़ते जाएंगे और हम एक तस्वीर बना लेंगे। इस तरह से, ठीक है।
ये देखिए, हमने इस तरह से नुक्तों को आपस में मिला दिया। अब हम इन नुक्तों को आपस में मिलाएंगे। बिल्कुल इस तरह से देखें। अब हम इनमें रंग भरेंगे। मुझे ये बताओ, सेब का रंग कौन सा होता है? सेब का रंग सुर्ख है, तो हम यहाँ पर सेब में सुर्ख रंग भर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसमें रंग भर लेंगे। जी, हमने एक सेब में सुर्ख रंग भर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसके पत्ते का रंग कौन सा होता है? जी, इसके पत्ते का रंग होता है हरा। पत्ते का रंग कौन सा है? हरा रंग होता है, तो हम इसमें हरा रंग भर देंगे। इस तरह से हमने सेब के अंदर रंग भर दिया। अब ये प्लेट है, इसका रंग हम हल्का सा पीला रंग भरेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें भी रंग भर दिया। और ये बहुत ही दिलचस्प एक्टिविटी है, इसको अपने गौर से करना है और बहुत नीट एंड क्लीन करना है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो कि है www.gaurpublishers.com। यहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।